हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ कि किसी शीट पे आपके इंसर्ट और डिलीट सेल कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने ये 4 वाले कॉलम को सिलेक्ट करा। अब मैं इंसर्ट पर गई, इंसर्ट सेल करना है मुझे। तो ये पूछ रहा है कि आपको इंसर्ट सेल राइट में करना है। एक एक करके देखते हैं। पहले हम इंसर्ट सेल राइट को क्लिक करते हैं। ओके, देखो ये 4 इधर आ गया क्योंकि हमने इंसर्ट सेल करा है। अब हम इस 4 को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इंसर्ट पे जाते हैं। अब ये कह रहा है इंसर्ट शीट रोज, तो इसने पूरी एक रोज की लाइन को दे दिया हमें। अब हम इस 4 को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से इंसर्ट पे जाते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि कॉलन को इंसर्ट करो। तो इसने ये कॉलन इधर वाला होता है, तो एक पूरा कॉलन इंसर्ट करके 4 को इधर करते हैं। हम 4 को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और ऐड आ गई, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हम दोबारा से इंसर्ट पर जाते हैं, इंसर्ट शीट करते हैं। तो ये नई शीट पूरी दे देता है, लेकिन हमें ये शीट नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल सेट करते हैं। तो ये पुरानी शीट आ गई है। तो इंसर्ट के फंक्शन मैंने आपको सारे समझा दिया। आई होप आपको सारे समझ आ रहे हो। अब हम डिलीट पर जाते हैं। डिलीट सेल में हमारे डिलीट होंगे। डिलीट सेल जैसे मैं 4 वाले को डिलीट करती हूँ, तो ये बोलेगा कि इस सेल को हम लेफ्ट करें। तो हम लेफ्ट के लिए ओके कर दिया, तो ये सेल डिलीट हो गई। तो मैं कंट्रोल सेट करती हूँ तो और वापस आ जाए। और फिर मैं वापस से डिलीट पे जाती हूँ, डिलीट सेल पे गई, शिफ्ट सेल्स। अब ये कह रहा है कि ऊपर वाला सेल जो है उसको डिलीट करना है, तो ओके करते हैं। अब कंट्रोल सेट करते हैं, फिर से ये कह रहा है एंटायर रो को हम डिलीट करेंगे। डिलीट हो गया, फिर से कंट्रोल सेट। अब ये कह रहा है एंटायर कॉलम के लिए एक 4 के ऊपर वाला कॉलम है पूरा डिलीट हो गया। बंद करेंगे, कंट्रोल सेट। तो हमारा डिलीट सेल वाला मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई तो आप इसको मुझे कमेंट में बताइए, मैं कल ये दोबारा समझा दूंगी। अब हम डिलीट के बाद अगले पे चलते हैं, फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल के लिए पहले हम एक कॉलम को सिलेक्ट करके रखते हैं ताकि जब हम क्लिक करें तो काम हो जाए। फॉर्मेट सेल में हमें रो हाइट जैसे चेंज करनी है। तो ये जैसे अभी हमारी 14 है, अगर हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं और हाइट अब हमारी 15 कर देगा। देखो थोड़ी सी बढ़ा दी है, जितनी आप लिखोगे उतनी बढ़ा देगा। और उसके बाद हमारे पास है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट में ये अपने आप ही लेगा, जितने सारे हैं उतने सबको कर देगा। उसके बाद है कॉलन विड्थ। कॉलन विड्थ में हमारी यहाँ पर 8 बता रहा है। अब हम इसको कर देते हैं 10। कई बार ऐसा होता है हमें छोटे टेबल में अच्छा दिखाना होता है, तो हम अपनी मर्जी से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अब ये 10 हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है डिफॉल्ट ऑटो फिट। कॉलन ऑटो फिट में अपने आप ले लेगा। उसके बाद है डिफॉल्ट विड्थ। स्टैंडर्ड होती है 8, ठीक है। तो हमारे को बता रहा है कि स्टैंडर्ड 8 होती है। उसके बाद है विजिबिलिटी, हाइड एंड हाइड। आपने जैसे एक सेल मैंने 99 वाला यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको हाइड एंड हाइड करके दिखा सकती हूँ। हाइड रोज में ये वाली 99 वाली पूरी रो ये हाइड कर देगा। देखो 99 गायब हो गया ना। उसके बाद अनहाइड करने के लिए हमें अनहाइड पे जाना पड़ेगा।
जैसे मैं हाइट पे गई थी वैसे ही अनहाइट उस पर जाऊंगी तो मेरी 99 वाली रो वापस आ गई। तो इस तरीके से आपको काम करके अगर किसी को नहीं दिखाना है तो आप अनहाइड कर सकते हैं उसको। उसके बाद है रीनेम शीट। रीनेम शीट के लिए हमारे कर्सर, ये हमारी शीट 2 है, इस पे आ गया। जैसे कि मेरा नाम विनय है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी विनय। फिर मुझे बैक स्पेस से पूरा डिलीट करना पड़ेगा, और ये बैक स्पेस से नहीं हुआ उसको आप डिलीट की से दबा सकते हैं। बैक स्पेस से लेटर पीछे की साइड डिलीट होते हैं और डिलीट की से आगे वाले लेटर डिलीट होते हैं। बैक से बैक स्पेस से बैकवर्ड, डिलीट की से फॉरवर्ड लेटर्स। तो आप दोनों लेटर को डिलीट कर सकते हैं दोनों कीज से। अब मेरा नाम विनय है तो मैं यहाँ पर विनय टाइप करके अपना एंटर कर दूंगी तो मेरी रीनेम शीट हो गई है। उसके बाद फॉर्मेट सेल की और ऑप्शन में आता है मूव और कॉपी शीट। आपकी इस शीट को आपको कॉपी करना है, तो ये पूछ रहा है आपको शीट 1 को कॉपी करना है, शीट 3 को कॉपी करना है या विनय को, कौन सी को कॉपी करना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई कॉपी नहीं करना तो मैं कोई कॉपी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे को करना हो तो मैं, जैसे कि अभी ये विनय पे काम कर रही हूँ तो मैं विनय को कॉपी करती हूँ। ठीक है, ओके। अब ये कॉपी हो गई है। अब आपको जहाँ पे पेस्ट करनी है वहाँ जाके कंट्रोल V से आप कॉपी की हुई शीट को आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके अगला आता है हमारा कलर, टैब कलर। आप यहाँ से कोई कलर अगर ले रहे हैं, जैसे कि मेरे को रेड पसंद है, मैं रेड ले लेती हूँ। तो आपका जो ये रीनेम करा है इस पे कलर भी आ जाता है, ये आप अपनी मर्जी से सुंदर दिखाने के लिए अपनी पसंद का कलर लेना। उसके बाद आ गया है हमारा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में हम पासवर्ड लगाते हैं, वैसे तो ये इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है पता नहीं। प्रोटेक्ट शीट पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, शायद मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। अगर आपको करना हो तो करके देखना। प्रोटेक्ट शीट में वैसे पासवर्ड लगता है, ये मैं अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगी। Prevent unwanted changes from others by limiting their ability to edit. For example, you can prevent people from editing logged cells or making formatting changes. ये लिख के भी बता रहा है कि अगर आप कोई दूसरा आपकी फाइल को ना छेड़े तो आप उस पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो जब आप कोई फाइल बनाएंगे तब उस पर जाके फाइल की पे जो ऊपर फाइल की होती है उस पर जाके प्रोटेक्ट शीट पे जाके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लॉक सेल। आप सेल को लॉक कर सकते हैं। लॉक द सिलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम। यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट शीट इन ऑर्डर फॉर दिस फीचर टू वर्क। आपकी जो शीट आपने सिलेक्ट करी है आप उसको लॉक कर सकते हैं ताकि लोग आपकी शीट को कोई चेंज ना करें। ये भी इसीलिए फॉर्मेट सेल्स में और फॉर्मेशन आती है, जो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं हमें इसमें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।